नमस्कार दोस्तों। क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं पे विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो आज की कहानी के बाद मुझे विश्वास है कि आप कुछ हद तक तो इन पर विश्वास करने ही लगेंगे। आज मैं सुनाऊंगा आपको एक ऐसा हैरत अंगेज किस्सा जो एक ऐसी डॉल या गुड़िया के बारे में है जिसमें कहते हैं कोई आत्मा कैद है। इस गुड़िया की कहानी पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में भी बनी हैं। इस डॉल को यूएसए के एक म्यूजियम में रखा गया है और जिस ग्लास के केस में इस गुड़िया को रखा गया है उस पर एक वार्निंग भी लिखी गई है। मैं उस म्यूजियम और उस केस की फोटो भी डालूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि ये कहानी काल्पनिक है। अभी तक तो आप शायद उस गुड़िया का नाम जान गए होंगे। अगर नहीं जाना तो मैं आपको उसका नाम और उससे जुड़े बेहद हैरतअंगेज किस्से आज सुनाऊंगा, पर आप अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, उस डॉल का नाम है एनाबेल, जिसको भूतिया गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस गुड़िया में आत्मा कैसे आई और इस गुड़िया का नाम एनाबेल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। दोस्तों, यूएसए में एक लेखक थे जिनका नाम था जॉनी ग्रेल, जो बच्चों की एक किताब लिख रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माशला था। एक दिन माशला जब अपने घर के पीछे जॉनी के साथ खेल रही थी तो उनको एक डॉल पड़ी हुई मिली। जॉनी ने आसपास के लोगों से पूछा, पर वह डॉल उनमें से किसी की भी नहीं थी। जब उस गुड़िया का कोई भी मालिक नहीं मिला तो जॉनी ने उस गुड़िया को अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। माशला को उस गुड़िया से कुछ ही दिनों में बेहद लगाव हो गया। वह हर समय उस गुड़िया को अपने साथ ही रखती, यहाँ तक कि सोती भी उसी के साथ। समय बीतता चला गया। अब माशला की उम्र 13 साल हो गई और 13 साल की उम्र में ही माशला को एक भयंकर बीमारी हो गई और उस बीमारी ने उस 13 साल की बच्ची की जान भी ले ली। पर उसकी मौत से चंद दिन पहले जब माशला बिल्कुल ठीक थी, एक अजीब सी घटना घटी थी। और वह घटना थी कि माशला की डॉल अपने आप उस घर से गायब हो गई थी। उस समय जॉनी और उसकी बेटी ने उस डॉल को बहुत ढूंढा पर वह कहीं भी नहीं मिली और उसके कुछ दिन बाद ही माशला बीमार होकर चल बसी। इसके बाद जॉनी जो बच्चों की किताब लिख रहे थे उसका नाम उन्होंने एनाबेल रख दिया और बुक पर उसी डॉल का फोटो भी लगा दिया। इस किताब के द्वारा ही लोगों को इस डॉल और उसकी कहानी के बारे में पता चला। समय बीतता चला गया, लोग किताब और डॉल दोनों को भूल गए। इसके कुछ साल बाद 1970 में एक एंटीक चीजों की दुकान पर एक महिला एक डॉल खरीदती है। उस महिला ने वह डॉल अपनी बेटी डोना के लिए खरीदा था। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और उस महिला ने उस डॉल को डोना को गिफ्ट कर दिया। डोना उस गुड़िया को अपने साथ अपने हॉस्टल के कमरे में रख लेती है। हॉस्टल में डोना के साथ उसके और भी 2 साथी थे। कुछ दिन तो सब सही चलता है, पर कुछ दिन बाद ही डोना को लगने लगता है कि जैसे वह गुड़िया उसे घूर रही है और कभी कभी उसको यह भी लगता कि वह हिल रही है। पर डोना उन सब बातों को वहम ही समझकर भूल गई। अब धीरे धीरे और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। वह जब कॉलेज से क्लास करके अपने रूम पर लौटती तो गुड़िया की जगह बदली हुई मिलती। मतलब जहां सुबह कॉलेज जाने से पहले डोना ने उस गुड़िया को रखा था वह उस जगह के बदले दूसरी जगह पे मिलती। उसने यह बात अपने रूममेट्स को भी बताई जो उसी के साथ कॉलेज के लिए निकलते थे और उसी के साथ लौटते थे। डोना की एक रूममेट का नाम था लू और वह पहले दिन से ही ना जाने क्यों उस गुड़िया से बहुत डरती थी। उसको वह बहुत ही अजीब लगती थी। उसने डोना को बोला कि मुझे इस डॉल में कुछ अजीब सा लगता है, तुम इस डॉल को या तो फेंक दो या इसको इस रूम से हटा दो। पर डोना को उस डॉल से बेहद लगाव था और उस डॉल की अजीब हरकतों के बाद भी उसने उस डॉल को नहीं हटाया। एक दिन अपने वहम को
दूर करने के लिए डोना ने डॉल एक ऐसी जगह रख दी जहां से वह हिल ना पाए, और उसके बाद उसने रूम को ताला लगा दिया और चाबी को अपने पास रख लिया। जब वह शाम को लौटी तो रूम के बाहर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि आज वह गुड़िया रूम के दरवाजे के बाहर पड़ी मिली। अब वह बाहर कैसे आ गई जब ताले की चाबी सिर्फ डोना के पास थी। पर वह अब भी इन सब बातों को इग्नोर करती रही। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन एक और अजीब सी घटना घटी। जब डोना कॉलेज से रूम लौटी तो रूम में चमड़े के पन्ने मिले, जो बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि उस तरह के पन्ने अब कोई भी यूज नहीं करता था। और उससे भी अजीब बात थी कि उस पर लिखा हुआ था हेल्प मी, और वह भी ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे से बच्चे ने लिखा हुआ है। अब उसे हर दिन ऐसे पन्ने मिलने लगे। अब डोना को डर लगने लगा। वह इससे पहले कि कुछ सोच या कर पाती, एक दिन और अजीब सी घटना घटी। एक दिन जब वह कॉलेज से रूम लौटी तो उसने गुड़िया के सीने और पीठ पर खून के धब्बे देखे। क्योंकि वह नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसने खून को देखते ही पहचान लिया। अब डोना को लगने लगा कि इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन शाम को लू डोना से पहले ही रूम पर लौट जाती है। वह अभी रूम के बाहर ही थी कि रूम के अंदर से उसको एक चीखने की आवाज आती है। उसको लगता है डोना रूम के अंदर है और वह भागकर अंदर जाती है, पर उसको डोना तो वहां नहीं मिलती, पर डॉल जरूर मिलती है। उधर डोना भी अपनी तीसरी रूममेट के साथ रूम की ओर बढ़ती है। अभी वह रूम तक पहुंची भी नहीं थी कि उसको लू के चीखने की आवाज आती है। डोना और उसकी रूममेट दोनों भागकर रूम के अंदर पहुंचती हैं। अंदर पहुंचते ही वह चौंक जाती हैं, क्योंकि लू जख्मी हालत में वहां जमीन पर पड़ी होती है। उसके शरीर पर 7 अलग अलग चोट के निशान थे और वह बेहोश हालत में मिलती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कमाल की बात है कि वह 2 दिन में ठीक भी हो जाती है। उसके सारे जख्म भी भर जाते हैं। ठीक होने के बाद वह डोना को बताती है कि उस पर गुड़िया ने ही हमला किया था। अब डोना पास के एक चर्च में पादरी से मिलती है, उसको सारी बात बताती है। पादरी उसको अपने सीनियर फादर के पास भेजते हैं, जिनका नाम कुक था। कुक डोना से कहते हैं कि हमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए, और वह उस समय के यूएस के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जोड़ी को बुलाते हैं, जिनका नाम था एडवर्ड और लॉरेन, और वह हस्बैंड वाइफ थे। वह डोना के यहाँ पहुंचते हैं और तीनों लड़कियों से बात करते हैं। इसके बाद वह 7 दिन तक उस गुड़िया के पास रुकते हैं और 7 दिन बाद वह बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा कैद है और वह आत्मा बेहद शैतानी है। वह आत्मा एक इंसानी जिस्म ढूंढ रही है और वह डोना के जिस्म में दाखिल होना चाहती है। यह सुनकर डोना बेहद डर जाती है। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जोड़ी यह फैसला करती है कि वह इस गुड़िया को अपने साथ ले जाएंगे और इस पर और रिसर्च करेंगे। वह उस डॉल को गाड़ी में डाल के अपने घर के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में ही उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और स्टीयरिंग जाम हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल से इस गुड़िया को कंट्रोल करते हैं और अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वह उस गुड़िया को ऑफिस में ही बंद कर देते हैं। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचते हैं तो यह गुड़िया उनको ऑफिस के दरवाजे के बाहर मिलती है। वह समझ जाते हैं कि इसको इस तरह रखना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद वह फादर कुक को दोबारा बुलाते हैं। कुछ पूजा पाठ जो क्रिश्चियंस करते हैं वह करने के बाद अपना पवित्र जल छिड़क कर वह इस गुड़िया को शीशे के बक्से में बंद कर देते हैं। इसके बाद वह इस बॉक्स को अपने एक म्यूजियम में रख देते हैं। यह गुड़िया आज भी ऑकलेट नाम के म्यूजियम में उसी ग्लास के केस में पड़ी हुई है। अगर आप उस म्यूजियम और इस गुड़िया के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये कुछ डरावना और हैरत अंगेज किस्सा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।